स्क्वायर माइनस 1। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एट एक्स इक्वल 3। ओके, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 1 3 पर कंटिन्यूस है या नहीं। ओके, ये चेक करना। ओके, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इस फंक्शन का 3 पर लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ, जब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लिमिट, फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस h, ये किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या बताया था, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, राइट हैंड लिमिट। ओके, हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अप्लाई करो ये फार्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ए माइनस एच मेरा ए क्या है, यहाँ ए मेरा 3। ओके, मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस एच। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। आगे लिमिट h टेंड टू 0, अब ये f ऑफ x है। ओके, ये f ऑफ x है। अब मुझे f ऑफ x क्या गिवन दिया हुआ है, 2x² माइनस 1, x मेरा क्या है 3 माइनस h। तो मैं अब यहाँ 2x की जगह लिख दूंगा 3 माइनस h। ओके, तो 2 x² x की जगह लिखा 3 माइनस h। ओके, ये आ गया 3 माइनस h। तो x के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए 3 माइनस h के ऊपर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। ओके, और आगे क्या माइनस 1, ये लगाई मैंने डेफिनेशन। तो ये f ऑफ ये चीज थी जो x। ओके, x मेरा क्या 3 माइनस h है, x क्या 3 माइनस h। तो f ऑफ x क्या 2x² माइनस 1। तो 2x मैंने क्या माना 3 माइनस h। तो ये हो गया। अब इसको सिंपल कर लो, लिमिट h टेंड टू 0। आई होप कि अब आपको सिंपल करना आता होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने यूज करना है यहाँ। ओके, 2 ये आ गया 9 प्लस h² माइनस 6h। ओके, माइनस 1, ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0, ये आ गया 2 9 18 हो गए। ओके, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 80, और 2 को h² से किया 2 टाइम ऑफ h², 2 को माइनस 6h से माइनस 12h और माइनस 1। ओके, अब h कहाँ जा रहा है 0। अगर h 0 हो जाए तो ये कितना आएगा 18 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 12 0 माइनस 1। जब h 0 हो जाए तो ये क्या आ जाएगा 18, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 को 0 से करेंगे 0, माइनस 12 को 12 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 18 माइनस बाय क्या आ गया 17। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 17। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला क्या है एफ ऑफ a प्लस एच। तो मेरा a क्या 3 प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ क्या 3 प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है 2x² माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ ये क्या होगा 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स किसके ऊपर है 2x² माइनस 1। 2 ये x कहाँ से, ये यहाँ से x है, जो एफ ऑफ एक्स है वो x है यहाँ। ओके, इसलिए 3 प्लस एच को इस तरीके से खोलना 3 प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था 2x² माइनस 1 के, मैंने लिख दिया 2x। x मैंने किसको माना 3 प्लस एच को, क्योंकि एफ ऑफ 3 प्लस एच। ओके, x का स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लो, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के a प्लस b के होल स्क्वायर का 9 प्लस h² प्लस 6h माइनस 1। ओके, और ये क्या आ गया 9 2 जा
9 2 को 2 से 18 प्लस 2h स्क्वायर, ओके। और ये 2 को 6h से किया, क्या आ गया 12h माइनस 1। अब जब h 0 हो जाएगा ये कितना आएगा 18 माइनस 1 इक्वल 17। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 था और राइट हैंड लिमिट भी 17 आ गया, ओके। सो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल 3, x इक्वल 3 पर हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो गया। अब कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना है, जब हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है तब हम फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, तब हम फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, ओके। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट यूकल आ गया राइट हैंड लिमिट के। अब हमने देखना क्या ये f(3) की यूकल आता है या नहीं। ये क्या है f(3), क्योंकि 3 पे फाइंड कर रहे हैं इसलिए एक ही जगह 3, ओके। देखते हैं क्या होता है अब f(3). तो f(x), यहाँ हम 3 को क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे f(x). तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1, ओके। तो ये क्या होगा 9 2 टाइम 2 को मल्टीपल किया 9 से, क्या आ गया मुझे 18 माइनस 1 मीन्स 17, ओके। ये मेरे पास क्या आ गया 2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 9 इज 18 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 17, ओके। मेरी फंक्शन की वैल्यू 3 पे 17 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(3) ये तीनों यूक्ल आ गए। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, f इज कंटिन्यूस, f(x) इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल 3 इज कंटिन्यूस। तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 3 पे, ओके। हमने इसको 3 पे चेक करना था। चलो हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी आपने जब भी चेक करनी है ये 2 फार्मूले लगाने, ओके। ये लिमिट के लिए आप ये फार्मूले लगाओ, तो कंटिन्यूटी को फिर फंक्शन की वैल्यू जो पॉइंट आपको गिवन होगा जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर ये तीनों चीजें सेम आ जाती हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस माना जाएगा। अगर ये दोनों सेम आ जाए लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं सेम ना आए तो फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूस, फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा और ऐसे फंक्शन को हम उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल x माइनस 5। आई होप कि ये आप कर लोगे, क्या करना है आपने, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। किस पॉइंट पे ये पूछा गया f(x), इसकी कंटिन्यूटी हमने पूरे r पे चेक करनी है, ओके। इसकी कंटिन्यूटी हमें पूरे r पर चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोई उसने पॉइंट नहीं पूछा होगा, पूरा r पूछा हुआ है। और जब भी पूरा r पूछा होगा हम क्या मान एग्जाम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी f(x) इक्वल x माइनस 5। तो x माइनस 5 को किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसकी कोई उसने पॉइंट नहीं दिया, जब वो कोई पॉइंट ना दे कि इस पॉइंट पे चेक करो कंटिन्यूटी, तो फिर हमने उस केस में पूरी रियल लाइन पे चेक करनी पड़ती है, ओके। लेट a बी एनी रियल नंबर, लेट a बी एनी रियल नंबर, ओके। लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, ओके। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और हमने फार्मूला को बेसिक फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको कंटिन्यूटी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कंटिन्यूटी का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ वही फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया कि पहले आप उसका लिमिट चेक करो और उसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे फाइंड करो। अगर वो तीनों चीजें सेम आ जाती हैं तो फंक्शन उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस कहलाएगा। अब लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, ओके। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच। ओके, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5, तो मेरा एक्स यहाँ क्या है, ए माइनस एच। ओके, हम मेरा एक्स क्या है यहाँ, ए माइनस एच। तो क्या आएगा, x माइनस 5 मीन्स ए माइनस एच माइनस 5। तो जैसे h को मैं 0 पुट करूंगा ये क्या आएगा, ए माइनस 5। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, a माइनस 5। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, a 1 भी हो सकता है, a माइनस 1 भी हो सकता है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, और एफ ऑफ एक्स, एक्स क्या मेरा यहाँ a प्लस एच। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x माइनस 5 मीन्स लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस एच माइनस 5। ओके, माइनस 5। तो जब h 0 हो जाएगा ये क्या आ जाएगा, a माइनस 5। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई। तो a क्या है, a कोई भी रियल नंबर, जब वो ये नहीं पूछ रहे कि जब वो कोई पॉइंट ना दे कि इस पे कंटिन्यूटी चेक करो, फिर आप कोई पॉइंट ए ले लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो ए। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिया। और अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरे सेम आ गए हैं, a माइनस 5 a माइनस 5। अब मैं निकालूंगा फंक्शन की वैल्यू a पे। ओके, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स क्या था, x माइनस 5, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, a माइनस 5। तो देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू a पे तीनों सेम आ गए। ओके, तीनों सेम आ गए। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूस। ओके, ये पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है, क्योंकि a को आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, a को आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, ये पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है। इसी टाइप के हैं जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस 5 मीन्स एक्स नॉट इक्वल 5। तो इसको भी आपने ऐसे करना है। ओके, ट्राई करना, अगर ट्राई लेट मी, चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0। ओके, तो एफ ऑफ, मैं ए कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ए पे करूँगा क्योंकि उसने मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया कि इस पॉइंट पे चेक करो। ओके, जब मुझे कोई पॉइंट ना मिले कि इस पॉइंट पे चेक करो, जैसे पहले 2 क्वेश्चनों में मुझे पूछा गया था कि 0 पे चेक करो, -3 पे चेक करो, 5 पे चेक करो या फिर 3 पे चेक करो, बट यहाँ उसने कोई पॉइंट नहीं दिया, इसलिए मैं फिर ए लूँगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ओके, एक बात ध्यान में रखना, h हमेशा 0 से बड़ा होता है, h कभी भी 0 नहीं होता, h ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, बट यहाँ हम h को 0 की तरफ टेंड करवाते हैं। ओके, 0 नहीं होता बट 0 की तरफ जा रहा होता है h, बट पुट हम 0 करते हैं इसे। ओके, हम इसे यहाँ 0 पुट करते हैं, वैल्यू एक पर्टिकुलर आइडिया तक पहुंचने के लिए। h हमेशा 0 से बड़ा होता है। ओके, ये फार्मूला लगाया ए माइनस एच और ये आ गया। ओके, और मेरा क्या डेफिनेशन है फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ये आ गया 1 अपॉन एक्स क्या मेरा a माइनस एच माइनस 5। तो जब मैं h को 0 पुट करूंगा, ओके, लिमिट h टेंड टू 0, h को 0 पुट करूंगा, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस 5। ओके, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। ओके, दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन a प्लस h माइनस 5। ओके, क्यों, क्योंकि मेरा x यहाँ क्या है a प्लस h, तो एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 5, मेरा x क्या है a प्लस h, तो मैंने क्या लिखा 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ये मेरा x है ना
1/x-5। देखो पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई करा रही है। ओके, तो जब मेरा h 0 हो जाएगा ये क्या आ जाएगा 1/a-5। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट हो चुका है। ओके, पूरी रियल लाइन पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो गया है। ओके, अब हमें कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ इसकी वैल्यू ए पे चेक करनी है, एफ ऑफ ए, वो क्या आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या 1/x-5, तो एफ ऑफ ए ये क्या आ जाएगा 1/a-5। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे, ये तीनों सेम है। जब ये तीनों सेम हो जाए तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो ए क्या था, कोई भी रियल नंबर है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा पूरी रियल लाइन पे। ओके, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता, एक डेफिनेशन करवाता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड आ जाता है। इसका ग्राफ ये होता है। ओके, इसका ग्राफ ये होता है। ओके, इसका ग्राफ ये होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड का ग्राफ ये होता है। और जब भी मॉडुलस में कुछ कोई फंक्शन दिया गया हो, उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसकी कंडीशनिंग होगी। ओके, एफ ऑफ एक्स मॉड क्या होगा, एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 या 0 होगा। एफ ऑफ एक्स, एक्स मॉड जो क्या होगा, एक्स होगा। एक्स मॉड इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और एक्स मॉड माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है और इसको रिवाइज करते रहना। ओके, ऐसी चीजें जो जल्दी भूलती हैं और इनको भुलाना नहीं चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। ओके, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। ओके, तो ये रही हमारी डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के हिसाब से एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल x-5 मॉड। ओके, चेक करो कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। ओके, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करने के लिए पूछा गया। ओके, और उसने कोई नंबर नहीं दिया किस नंबर पे आपको चेक करनी है, बट उसने कहा कि क्या ये कंटिन्यूस है, आप क्या कहते हैं इसकी कंटिन्यूटी के बारे में। ओके, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल x-5 मॉड। ओके, तो आई होप कि आपको डेफिनेशन का पता होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड क्या, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने लिखा था डेफिनेशन। ओके, सो इसका भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0। ओके, मैं आपके लिए ये क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, ओके, कि कहीं आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ओके, आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन उतारो, ट्राई करो उसे सॉल्व करने की। अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ओके, फिर वीडियो को देखो कि वहाँ कैसे सॉल्व किया गया। ओके, ये ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चनों को देखें कि कैसे सॉल्व किया हुआ, खुद ट्राई ना करो। पहले खुद ट्राई करो और फिर देखो वीडियो। ओके, उससे आपको फायदा होगा। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। तो एफ ऑफ एक्स क्या मेरा, एफ ऑफ एक्स क्या, x-5 का मॉड, तो a माइनस एच क्या आ जाएगा, ये मेरा x है -5 का मॉड। ओके, और जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या आ जाएगा, a-5 मॉड। ओके, तो अब डिपेंड करेगा कि a-5 जो ये, अगर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -a-5। ओके, क्यों, अगर कब, अगर a छोटा हुआ 5 से, ओके, या फिर बराबर,
तो a माइनस 5 कब आएगा, जब a 5 से बड़ा होगा। ओके, ये कंडीशन रहेगी हमारी। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में एफ ऑफ ए प्लस एच, तो क्या आ जाएगा ये ए प्लस एच माइनस 5 मान, और जब लिमिट एच 0 को जाएगा ये क्या आ जाएगा ए माइनस 5 मान। तो ये सेम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गए। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गए। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ये भी एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स माइनस 5 मार्क, तो एफ ऑफ ए क्या होगा ए माइनस 5 मार्क। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों चीजें सेम आ गई। तो ये हमारा फंक्शन है जो वो कंटिन्यूस है रियल लाइन पे। ओके, ये हर आर के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ओके